हाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल एस के 9210 एयर द हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। तो आज जो बिहार पुलिस मध्य निषेध के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट जो है ये 2 करेंगे, ठीक है। इससे पहले जो है एक प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। यदि वो वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़कर पिछले वीडियो को देख सकते हैं। और हाँ, ये प्रैक्टिस सेट जो है यानी कि कल से स्टार्ट हो हुआ है, ठीक है। और इससे पहले जो है हम 20 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, ठीक है। इससे पहले जो है हम 20 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, जो कि आगे भी पूछने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना बनती है। इसलिए जाकर वो भी वाला प्रैक्टिस सेट को देख लीजिएगा। और वो वाला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जुड़कर वो वाला प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। और यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि बिहार पुलिस के रिलेटेड कोई भी अपडेट है जो कि सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। और यदि किसी भी प्रश्न का आंसर आप पहले से जानते हैं तो उसका आंसर जो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और यदि कोई भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो डाउट को आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न यह है कि धरातल के नीचे यानी कि खड़े ढाल वाले गुंबदाकार के रूप में लावा का जमाव क्या कहलाता है? लावा का ये जमाव जो है ये क्या कहलाता है? देखो यह जो है ना इनकी बेथोलित कहलाता है। क्या कहलाता है? इसे जो है बेथोलित कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बेथोलित, ठीक है। ये जो है ग्रेनाइट यानी कि चट्टान का एक बना हुआ होता है, ठीक है। ग्रेनाइट चट्टान का बना हुआ होता है। और ये ग्रेनाइट चट्टान का क्या होता है? बना हुआ होता है। जबकि ये लोकोलिथ है। क्या है ये ये लोकोलिथ जो है ना, जब मेग्मा ऊपर की परत को जोर से ऊपर को उठाता है और गुमदार रूप में जम जाता है तो उसे लोकोलिथ कहा जाता है, ठीक है। तो इसे भी याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखो हम वही प्रश्न करवाते हैं, हो सकता है कि आपको एग्जाम में सीधा सीधी देखने को मिल जाए, ठीक है। ऐसा हम प्रश्न करवाते हैं। और जीके जीएस का डेली क्लास जो है 9 बजे रात में होता है। कब होता है? तो 9 बजे रात में डेली का डेली होता है, ठीक है। तो डेली के डेली 9 बजे जुड़िए और अपना प्रैक्टिस सेट दीजिए, ठीक है। और जांचिए कि आपका तैयारी कैसा चल रहा है, ठीक है। तो चलिए प्रश्न कीजिए 2 नंबर की मराठों का उत्पादन क्या है? मराठों का उत्थान क्या है? मराठों का उत्थान जो है ये क्या है? देखो ये शिवाजी के काल में हुआ था। कब हुआ था? ये जो शिवाजी के काल में जो है हुआ था, ठीक है। ये मराठा साम्राज्य का संस्थापक जो शिवाजी ही था। और शिवाजी का जन्म जो है ये 1627 में हुआ था। कब हुआ था? 1627 में, यानी कि शिवनेर दुर्ग में हुआ था। और शिवाजी के गुरु का नाम जो था वो दादाजी कौंडेव था, ठीक है। और 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। इसे भी याद रखना है। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने जो है रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। और पुरंदर की संधि ये 1665 ईस्वी में महाराजा कनक जय सिंह एवं शिवाजी के मध्य में हुई थी। इसे भी याद रखना। और शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान कहा जाता था शिवाजी के मंत्रिमंडल को। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है 3 नंबर कि स्पेक्ट्रम में किस रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो अधिकतम होता है? स्पेक्ट्रम में किस रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो है ये सबसे अधिकतम होता है? तो देखो ये क्या कहते हैं, लाल रंग का होता है। किस रंग का होता है? ये लाल रंग का तरंग दैर्घ्य जो है सबसे क्या होता है? अधिक होता है, ठीक है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य जो है सबसे अधिक होता है। और स्पेक्ट्रम में बैगनी रंग का प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो है सबसे कम होता है। इसका जो है सबसे कम होता है। बैगनी रंग का क्या होता है? सबसे कम होता है। सूर्य के प्रकाश से प्राप्त रंगों में जैसे बैगनी रंग का विशेषण क्या है? सबसे अधिक होता है। और जबकि लाल रंग का सबसे कम होता है। विक्षेपण जो है, यदि हम विक्षेपण की बात करें तो ये सबसे अधिक होता है और ये सबसे कम होता है। इसे भी याद रखना है, ठीक है। इसका उल्टा यानी कि अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसे भी याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कीजिए। क्या है 4 नंबर की निम्नलिखित में से किस में 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री दशांतर की भौगोलिक स्थिति है? ये दक्षिण अंध महासागर में। कहा? दक्षिण अंध महासागर में। और कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4 का बिल्कुल सही आंसर। भूमध्य रेखा के यानी कि उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा माना जाता है गया, ठीक है। जबकि दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा माना गया। इसे भी याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। और 2 अक्षांशों के मध्य की दूरी जो होता है वो 111 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 111 किलोमीटर होता है। इसे भी याद रखना है। 2 अक्षांशों के मध्य की दूरी जो कितना होता है वो 111 किलोमीटर होता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 5 नंबर की काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पर स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पर स्थित है? देखो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पर स्थित है? ये असम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? यह जो है असम में स्थित है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा असम में, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 6 नंबर कि तिब्बती पठार का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? तिब्बती पठार का जो है सबसे अच्छा उदाहरण जो है ये क्या है? देखो ये अंतर पर्वतीय पठार क्या है? ये जो अंतर पर्वतीय पठार है। तिब्बती पठार का सबसे अच्छा उदाहरण जो है ये अंतर पर्वतीय पठार है, ठीक है। और तिब्बत पठार जो है ये मध्य और पूर्व एशिया में स्थित है। और इसकी लंबाई की बात करें तो ये 2500 किलोमीटर। कितना है? ये 2500 किलोमीटर। और चौड़ाई की बात करें तो 1000 किलोमीटर चौड़ाई है इसकी, ठीक है। चौड़ाई कितना है? 1000 किलोमीटर। यह जो है ना, ठीक है, फैला हुआ है, ठीक है। इसे भी याद रखना है। और इस पठार में स्थित का अधिकतर भाग जो है चीन का पश्चिमी हिस्सा है, ठीक है। और भारत में लद्दाख का हिस्सा शामिल है, ठीक है। और ये दक्षिण में हिमालय पर्वत श्रृंखला से लेकर उत्तर में यानी कि टकला मकान यानी कि रेगिस्तान तक विस्तृत है। इसे भी याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को।
चलिए अगला प्रश्न कीजिए 7 नंबर कि शब्द कॉमेंट प्राचीन शब्द से आया है जिसका अर्थ लंबी पूंछ वाला तारा है, जिसका अर्थ लंबी पूंछ वाला तारा है, यानी कि यूनानी का, कहाँ का, यूनानी का शब्द कॉमेंट यानी कि प्राचीन यूनानी शब्द में आया है जिसका अर्थ क्या है, लंबी पूंछ वाला तारा है। ठीक है, तो इसे भी याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यह क्या है, ऊंट क्लाइड यानी कि प्लूटो की कक्षा में काफी दूर होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है 8 नंबर की भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों के अंतर्गत यानी कि समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है, यानी कि समानता का अधिकार का उल्लेख किस मतलब अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल में किया गया है। तो इसे जो है अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है। कहां पर किया गया है, 14 से 18 तक में इसको किया गया है। और मूल अधिकार को 6 भागों में विभाजित किया है गया है, जिसमें पहला है समानता का अधिकार। क्या है, समानता का अधिकार, जो कि 14 से 18 के अंतर्गत आता है। ठीक है, और दूसरा में आता है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत आता है। तीसरा है शोषण का विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 से 24 के अंतर्गत आता है। चौथा है जो कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 25 से 28 के अंतर्गत आता है। और पांचवा जो है ये संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, जो कि आर्टिकल क्या कहते हैं 29 से 30 के अंतर्गत आता है। और छठा जो होता है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो और यदि हम बात करें ये अनुच्छेद 14 से 18, क्या है ये 14 से 18 जो होता है, तो अनुच्छेद 14 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून के समक्ष समानता। क्या होता है, कानून के समक्ष समानता, यानी कहने का मतलब इसके अनुसार राज्य के किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष यानी कि समानता या कानून के समान संरक्षण से मतलब क्या वंचित नहीं कर सकता है। ठीक है, और ये अनुच्छेद, उसके बाद यदि हम अनुच्छेद 15 की बात करें तो अनुच्छेद 15 यह कहता है कि राज्य सामाजिक समानता, यदि राज्य धर्म यानी कि मलवंश, जाति, लिंग, जन स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी क्षेत्र में भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, भेदभाव नहीं करेगा। और अनुच्छेद 16 का मतलब होता है कि अवसर की समानता, इसके अनुसार सभी नागरिकों को मतलब सरकारी पदों पर नियुक्त के लिए समान अवसर प्राप्त होगा। और अनुच्छेद 17 कहता है कि इसके द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया और इसका किसी भी रूप में प्रयोग विभिन्न कर दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 18 यह कहता है कि उपाधियों का अंत, इसके अनुसार सेना तथा विद्या संबंधी उपाधियों के अलावा राज्य कोई अन्य उपाधियों प्रदान नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इस सभी फैक्ट को याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है 9 नंबर की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की गई थी। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा जो है मतलब ये कब की गई थी, देखो ये जो है बलवंत राय मेहता सिंघवी में मतलब किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, और ये कब किया गया है, 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान में पंचायती राज को प्रारंभ किया था। ठीक है, पंचायती राज में क्यों क्या था, प्रारंभ किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, सबसे पहले राजस्थान में चुनाव हुआ था, मतलब पंचायती राज के मटेरियल में। ठीक है, और 73वां संविधान संशोधन, 73वां में ये कौन सा आर्टिकल यानी कि 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन का मुख्य बात जैसे कि इसको 3 भाग में बांटा गया था। पहला बांटा गया था कि इसके द्वारा पंचायती राज की त्रिस्तरीय ढांचों को प्रावधान किया गया है और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत यानी कि प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन की व्यवस्था की गई है। ठीक है, और दूसरा में जो है पंचायती राज संस्था के प्रत्येक स्तर में 1/3 स्थानों पर महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और तीसरा में इसका कार्यकाल जो ये 5 वर्ष तक निर्धारित किया गया है। इसे भी याद रखना है, पंचायती राज व्यवस्था जो है इसे 5 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 10 नंबर की लोकसभा का विरोधी दल का पहला मान्यता प्राप्त नेता कौन था। लोकसभा का विरोधी दल का पहला मान्यता मतलब प्राप्त नेता जो है ये कौन था, देखो ये बाई बी चौहान था। कौन था, चौहान, की ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बाई बी चौहान था। और देश का प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी। कौन था, इंदिरा गांधी। इसे भी याद रखना, देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। देखो वो ऐसी पहली व्यक्ति रही जो मतलब 2 अलग अलग अवधियों में प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, इसे भी याद रखना। और चरण सिंह, ठीक है, और ये उसके बाद जो है विश्व मत प्राप्त करने से पूर्व त्याग पत्र देने वाला प्रधानमंत्री कौन है, तो ये चौधरी चरण सिंह था। कौन था, चौधरी चरण सिंह था। इसे भी याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 11 नंबर कि पेरियाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। पेरियाल जल विद्युत परियोजना जो है यह किस राज्य में स्थित है, देखो यह केरल राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, यह जो केरल राज्य में स्थित है। जो कि माल प्रवाह परियोजना जो है कर्नाटक में, माल प्रवाह ये इसमें जो है कहाँ, ये माल प्रवाह परियोजना जो है कर्नाटक में स्थित है, जो कि माल प्रवाह नदी पर स्थित है। ठीक है, और कर्नाटक में जैसे पोचामपाद यानी कि परियोजना भी कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, इसे भी याद रखना है। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है और कृष्णा नदी पर है। ठीक है, इसे भी याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है 12 नंबर की अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थान की ISO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ये जनेवा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, यह जो जनेवा में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थान का मुख्यालय जो है जनेवा में स्थित है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जनेवा में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कीजिए कि इनमें से गलत को छांटिए। गलत को क्या करना है, छांटना है।
देखो ये क्या है, चित्रकारी का उत्थान, चित्रकारी का उत्थान इल्तुतमिश, ये क्या है, गलत है। ठीक है, इल्तुतमिश क्या है, गलत है। इल्तुतमिश के द्वारा जो है ना एकता का प्रथा प्रारंभ किया गया था। क्या किया गया था, एकता का मतलब प्रथा किया गया था, प्रारंभ किया गया था। और इल्तुतमिश ने जो है चांदी का टंका और तांबा का धातु का जीतल सिक्का चलाया था। और इल्तुतमिश ने तुर्की ए चलघानी नामक यानी कि 40 गुलाम का एक प्रशासनिक कोर संगठन बनाया था। ठीक है, तो ये था। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 14 नंबर की, भारत को कहा गया है, यानी कि भारत को क्या कहा गया है, राज्यों का संघ कहा गया है। भारत को जो है राज्यों का संघ कहा गया है। भारत में केंद्र राज्य संबंध यानी कि संवाद की ओर उन्मुख है और संघवाद की इस प्रणाली को कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है, और केंद्र और राज्य के मध्य विवाद को सुलझाने के लिए मुख्यतः 4 आयोग गठित किया गया है, जो इस प्रकार है। कहने का मतलब जो है प्रशासनिक सुधार, राज्य माननार आयोग और भगवान साहिब समिति एवं सरकारियों आयोग। और सरकारियों आयोग का गठन जो है ये 1983 ईस्वी में किया गया था, जो कि रणजीत सिंह सरकारियों के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसे भी याद रखना चाहिए। देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है 15 नंबर की, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी का मुख्यालय कहां पर स्थित है। देखो इसका मुख्यालय जो है इंदौर में स्थित है। कहां पर स्थित है, इंदौर में स्थित है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। ठीक है, ये लखनऊ में जो है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो ये लखनऊ में स्थित है। ठीक है, तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो है ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, इंदौर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंदौर हो जाएगा। यदि हम शिमला की बात करें तो शिमला में जो है केंद्रीय आलू संस्थान स्थित है। और ये ठीक है, और चेन्नई, चेन्नई में जो है ना चमड़ा अनुसंधान स्थित है। ठीक है, यहाँ पर जो है चमड़ा, चमड़ा अनुसंधान स्थित है। और ये क्या कहते हैं, इंदौर तो हो ही गया। उसके बाद जैसे शिमला की बात करें तो शिमला में क्या है, आलू का संस्थान स्थित है। ठीक है, आलू का। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इंदौर में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 16 नंबर की, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकती है। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकती है, मतलब क्या नहीं प्राप्त कर सकती है। देखो ये जो है ना भारतीय बैंक में धन जमा करके नहीं प्राप्त कर सकता है। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद यानी कि 5 से 11 तक नागरिकता के संबंध मतलब जो है विचार किया गया है। जबकि भारतीय नागरिकता अधिनियम जो है इसे 1955 में लाया गया है। और भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, जिसमें ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और नागरिकता संविधान संशोधन 1922 ईस्वी के द्वारा माता के अधिकार मतलब आधार पर भी विदेश में जन्म लेने वाले व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसे भी याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है 17 नंबर की, निम्नलिखित में से किसे द्वितीय सदन कहा जाता है। द्वितीय सदन जो है किसे कहा जाता है। देखो लोकसभा को जो है द्वितीय सदन कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे द्वितीय सदन कहा जाता है, तो ये लोकसभा को कहा जाता है। इसे निम्न सदन भी कहा जाता है, इसे भी याद रखना। इसे निम्न सदन भी कहा जाता है। और राज्यसभा को प्रथम सदन या उच्च सदन भी कहा जाता है। लोकसभा का गठन जो है ये अनुच्छेद 81 आर्टिकल 81 क्या है, आर्टिकल 81 क्या है, आर्टिकल 81 हो जाएगा के द्वारा होता है। राज्यसभा का गठन जो है अनुच्छेद 80 के द्वारा होता है। आर्टिकल 80 के द्वारा होता है। राज्यसभा का गठन जो है अनुच्छेद 80 के द्वारा होता है। वर्तमान समय में लोकसभा के सदस्य की संख्या की बात करें तो कितना है, 545 है। कितना है, वो 545 अभी वर्तमान में है। लेकिन राज्यसभा के सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या कितनी हो सकती है, तो वो 250 हो सकती है। ठीक है, अधिक से अधिक 250 हो सकती है। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम उम्र सीमा जो होता है वो 30 वर्ष होता है। कितना होता है, वो 30 वर्ष होता है। तो इसे भी याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है 18 की, महावीर की मृत्यु मतलब हुई थी, यानी कि महावीर की मृत्यु जो है कहां पर हुई थी। महावीर की मृत्यु जो है कहां पर हुई थी। देखो ये पावापुरी में हुआ था। कहां पर हुआ था, ये पावापुरी में हुआ था। यानी कि कब हुआ था, तो 468 ईसा पूर्व। कब हुआ था, 468 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, और महावीर की जन्म जो है कुंडल ग्राम में 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इसे भी याद रखना चाहिए। देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 19 नंबर। अगला प्रश्न है 19 नंबर की, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ है। यानी कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो ये कब पारित हुआ है। देखो यह 1904 में पारित हुआ है। कब हुआ है, इसे जो है 1904 में पारित किया गया है, लॉर्ड कर्जन के काल में। किस काल में, लॉर्ड कर्जन के काल में। इसे भी याद रखना है। तो चलिए देख, बांग्लादेश को स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पाकिस्तान का शासक कौन था। बांग्लादेश को मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पाकिस्तान का शासक जो है ये कौन था। तो वहां का शासक जो था वो जुल्फिकार यानी कि अली भुट्टो। कौन था, ये अली भुट्टो था। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सॉरी ये नहीं होगा, बल्कि यहाँ खां था। कौन था, यहाँ खां। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को।
चलिए अगला प्रश्न 21 नंबर कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया है। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान जो है भूख हड़ताल को सर्वप्रथम यानी कि सत्याग्रह के रूप में जो है प्रयोग किया है। देखो ये अहमदाबाद सत्याग्रह में, कहाँ पर किया था, अहमदाबाद सत्याग्रह में। देखो अहमदाबाद, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद सत्याग्रह की अहमदा मिल, क्या है, अहमदा मिल हड़ताल के दौरान सर्वप्रथम भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया था। तो अहमदाबाद मिल हड़ताल ये 1918 में, 1918 प्रथम भूख हड़ताल यानी कि चंपारण के पश्चात यानी कि गांधी जी ने किया था, जबकि मिल मालिकों और मजदूरों में लोग मतलब प्लेग बोनस को लेकर हड़ताल मतलब छिड़ रहा था, इसे भी याद रखना। और खिलाफत आंदोलन की हम बात करें तो ये खिलाफत आंदोलन जो है, ये खिलाफत आंदोलन जो है 1919 में, कब, ये 1919 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। इसे चलाने का श्रेय जो है अली बंधुओं को जाता है, किसको जाता है, अली बंधुओं को जाता है। और खेड़ा सत्याग्रह, ये खेड़ा सत्याग्रह जो है 1918 में, कब, ये 1918 में, ठीक है, भीषण दुर्भिक्ष के कारण हुआ था और यह आंदोलन जो है राजस्व की उपगाही से संबंधित था, तो इसे भी याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखो हम वही प्रश्न करवाए हैं जो कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। देखो चलिए अगला प्रश्न कीजिए 22 नंबर की बंगाल की खाड़ी के उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को सामान्यतः कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी के उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को क्या कहा जाता है। देखो इसे जो है टोर्नेडो कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसे जो है टोर्नेडो कहा जाता है, ठीक है, तो इसे याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 23 नंबर की लघु ज्वार भाटा जो ये कहाँ पर पैदा होता है। लघु ज्वार भाटा कहाँ पैदा होता है। तो ये यह 1 महीने में एक बार होता है, कब होता है, तो यह 1 महीने में एक बार जो लघु ज्वार भाटा जो है पैदा होता है, 1 महीने में एक बार, ठीक है। और चंद्रमा, सूर्य तथा पृथ्वी की पारंपरिक गुरुत्वाकर्षण यानी कि शक्ति की क्रियाशील के मतलब कारण होता है, तो इसे भी याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 24 नंबर की एपी कल्चर निम्नलिखित में से किसके मतलब उत्पादन की वैज्ञानिक विधि है। एपी कल्चर के द्वारा मतलब किसका अध्ययन किया जाता है। एपी कल्चर के द्वारा देखो शहद का अध्ययन किया जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शहद। और सेरीकल्चर में जो है रेशम का अध्ययन किया जाता है, इसमें रेशम, सेरीकल्चर क्या हो जाएगा इसका, तो देखो सेरीकल्चर, सेरीकल्चर में जो है रेशम का अध्ययन किया जाता है, तो इसे भी याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 25 नंबर की भारत में उच्च न्यायालय सबसे पहले कहाँ स्थापित हुआ था। भारत में उच्च न्यायालय जो है ये सबसे पहले जो है कहाँ पर स्थापित हुआ था। देखो ये कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में, कहाँ हुआ था, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में जो है सबसे पहले मतलब उच्च न्यायालय जो सबसे पहले स्थापित हुआ था, ठीक है। और ये लॉर्ड कैनिंग के समय में हाई कोर्ट मतलब एक्ट लाया गया था, ठीक है, हाई कोर्ट एक्ट लाया गया था। भारत में सबसे बड़ा हाई कोर्ट जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट है और भारतीय संविधान में कहने का मतलब अनुच्छेद 314 से लेकर 232 तक हाई कोर्ट से संबंधित है, ठीक है, इसे भी याद रखना। चाहिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है 26 नंबर। 10 आदमी एक दीवार 8 दिन में पेंट कर सकता है, ठीक है। यदि पेंटिंग के काम को 4 दिन में समाप्त करना हो तो कितने आदमी मतलब और लगाने पड़ेंगे। देखो मैथ का प्रश्न आ गया है, कीजिए देखते हैं कितना कर सकते हैं। देखो क्या है कि 10 आदमी एक दीवार को 8 दिन में पेंट कर सकता है, यानी कि M1D1 मान लेंगे, M1D1 यानी कि बराबर M2 बराबर D2 कुछ मान लेते हैं, ठीक है। और यदि हम बात करें कि M1 तो है 10 और D1 कितना है 8 है, उसके बराबर में फिर हम कर लेंगे यानी कि 10 प्लस का इसको x मान लेंगे, इसमें फिर से हम 4 से मल्टीपल कर देंगे। तो यहाँ से क्या निकल कर आने वाला है, तो ये जो है 10 प्लस का x बराबर का 20। तो यहाँ से यदि हम x का मान निकालेंगे तो x का मान 20 में से 10 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, 10 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, वो 10 बच जाएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 27 नंबर की वैध मुद्रा का अर्थ क्या है। वैध मुद्रा का अर्थ क्या होता है, तो ये करेंसी नोट होता है। क्या होता है, इसका अर्थ होता है करेंसी नोट, ठीक है। और प्रतीक मुद्रा जो होता है जो आज हम प्रयोग करते हैं, भारत में आरबीआई करेंसी नोट की वैधता जो है प्रमाणित करने का मतलब श्रेय दिया गया, जबकि प्लास्टिक मनी क्रेडिट कार्ड को कहते हैं। प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है, क्रेडिट कार्ड को कहा जाता है, इसे भी याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 28 नंबर की किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक मतलब निर्वाचन का अधिकार मिला था। किस अधिनियम के द्वारा, ये भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत इसे मिला था। प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कीजिए कि लेखानुदान का अर्थ क्या है। लेखानुदान का अर्थ क्या है, देखो लेखानुदान का अर्थ होता है कि विनियोजन विधेयक के मतलब पारित होने तक, क्या हो जाएगा, विनियोजन विधेयक को पारित होने तक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लेखानुदान का अर्थ होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न जो कि आज का लास्ट प्रश्न है,
चलिए लास्ट प्रश्न कीजिए कि अवमूल्यन आयात को क्या मानता है? अवमूल्यन आयात को जो है क्या मानता है? इसको महंगा माना जाता है। क्या माना जाता है? महंगा माना जाता है। अवमूल्यन के दौरान किसी देश की मुद्रा के की जानबूझकर मूल्य कम कर दिया जाता है और इससे निर्यात को प्रोत्साहन मिलता है और आयात महंगा हो जाता है और विदेशी वस्तुओं की मतलब खरीदारी में कमी आती है, जबकि अवमूल्यन द्वारा उत्पादक और व्यापारी वर्ग का प्रोत्साहन क्या होता है? बहुत मिलता है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सबसे पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले, ठीक है? और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।